हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 4, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड। इससे पहले हमने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट पढ़ा था और उसमें जो है हमने पढ़ा था जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, ये सब हमने उसमें पढ़ा था। किस तरीके से एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर पोस्टिंग किस तरीके से होता है, ये सब हमने उसमें किया था। तो आज हम करने वाले हैं विद एग्जांपल करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम करेंगे आज पार्ट फर्स्ट में हम करेंगे कैश बुक। कैश बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक है हमारे? कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, कॉन्ट्रा एंट्री, पेटी कैश बुक एंड बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक के अंदर हम वो जो है छोटी सी एक चीज बताते हैं। कैश बुक के अंदर हम वो सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो कैश से रिलेटेड जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होंगी बुक्स में, वो सब रिकॉर्ड करेंगे। फिर सिंगल कॉलम कैश बुक में हमारा क्या आएगा कि इसके अंदर हम वो सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस की, जिसके अंदर जो कि एक बिजनेस से रिलेटेड होंगी और सिर्फ बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो सब रिकॉर्ड होंगी। फिर बात आती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक की। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम वो सारी रिकॉर्ड्स करेंगे जिसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों चीजें आती हैं, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे कि हमें क्या रिसीव हुआ, क्या हमें कितना हमने पेमेंट किया, ये सब हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कॉन्ट्रा एंट्री की। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जो कि दोनों एस्पेक्ट्स को, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों को इफेक्ट करती है। दोनों साइड जो है अकाउंट के, दोनों साइड इनकी एंट्री होती है जो बैंक और कैश दोनों को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक के अंदर होते हैं स्मॉल्स, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना। एग्जाम्पल जैसे कि हमने स्टेशनरी खरीदी है, हमने कोई ट्रैवल किया है उसका जो खर्चा आया है, हमने कोई पोस्ट की है उसका खर्चा आया है, कोई रिफ्रेशमेंट है वो खर्चा आ गया, वो सब आता है हमारा पैटी कैश बुक के अंदर। फिर आता है हमारा बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक के अंदर क्या आता है कि कैश बुक को हम किस तरीके से बैलेंस करें, मतलब कि इसके अंदर पता चलेगा कि जो हमने खर्चा किया है पूरे साल में, जो पूरे महीने में जो हमारा खर्चा हुआ है, उसको कौन सी कैश की ट्रांजेक्शन हैं, कौन सी कैश रिसिप्ट हैं, सब अलग अलग तरीके से हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम पता लगाएंगे कि हम लोगों को ये कहाँ कहाँ हमारा ये खर्चा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। कैश बुक। कैश बुक सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सिंगल कॉलम आएगा, उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक। ये यानी कि एक एक पार्ट हम अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। तो कैश बुक सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सब टॉपिक। और चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। कैश बुक। कैश बुक। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। कैश बुक क्या है? कैश बुक वो बुक है जिसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कैश रिसिप्ट हुई है या कैश पेमेंट हुई है उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि आपने कोई चीज परचेज की है या आपने कोई चीज सेल की है, यानी कि आपके पास कुछ कैश रिसिप्ट हुआ है, ठीक है, परचेज किया है, या आपने कोई चीज कैश पेमेंट की है, उन सब चीजों के बारे में इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी आपकी, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होंगी, ना कि जो क्रेडिट बेस पर होंगी। क्रेडिट बेस पर कोई भी ट्रांजेक्शन जो है इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड जो रिलेटिंग टू कैश। ठीक है, इट इज मेड ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पे बनती है, यानी कि आपका पूरे मंथली क्या खर्चा हुआ है, क्या चीज आपको रिसीव हुई है, क्या आपने सेल किया है, क्या आपने परचेज किया है, क्या आपने कितनी पेमेंट आपने की है और कितनी पेमेंट आपको रिसीव हुई है, वो सब आपका मंथली बेसिस पे होगा और वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा मंथली बेसिस पर। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ जनरल एज वेल एज द लेजर, यानी कि कैश अकाउंट। ये पर्पस होता है, यानी कि बोथ जनरल और लेजर दोनों अकाउंट इसके अंदर बनते हैं कि आपने क्या खरीदा है, कैश के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं उसकी सारा रिकॉर्ड किया जाएगा। एज जनरल और लेजर दोनों ही तरीके से इसकी पोस्टिंग की जाएगी, यानी कि आपके अकाउंट्स मेंशन किए जाएंगे। इट इज मेंटेन्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है, मेंटेन किया जाता है कैश बुक, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, या प्रॉफिट के लिए बनाई गई हो कोई चीज, या नॉट फॉर प्रॉफिट हो। यानी कि आपकी कोई भी चीज ऐसी जो आपके लिए, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आपकी बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो बनेगी बनेगी, आपकी मान लो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो भी आपकी उसमें बनेगी। यानी कि आपका मान लो कोई ऐसी बिजनेस आप कर रहे हैं बहुत ही स्मॉल पैमाने पर, मान लो आप खाना बनाने का काम करते हैं और आप टिफिन सर्विस करते हैं। मान लो सिंपल एग्जांपल से हम लेते हैं, टिफिन सर्विस आप करते हैं। ठीक है, टिफिन सर्विस करने के लिए आपको, आपका बिजनेस जो है वो स्मॉल है,
ठीक है। टिफिन सर्विस में आपका जो बिजनेस है वो स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, ना कि बड़े स्केल पर हो रहा है, स्मॉल बिजनेस है। तो उस टिफिन सर्विस के अंदर आप लोग क्या करोगे, आप लोग आटा भी लेके आओगे, सिंपल में आप लोग वेजीज भी लेके आओगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ कर्ड रायते वगैरह के लिए, मान लो कर्ड सब लोग खाते हैं, वो चीज हो गई, सैलेड हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आप उसके अंदर इंक्लूड करेंगे आपके खाने के अंदर, ठीक है। और मान लो जब ये इंक्लूड करोगे तो आप कोई चीज परचेज करोगे, यानी कि आपने खरीदा, परचेज किया, तो आपसे क्या गया, कैश पेमेंट किया आपने, ठीक है, कैश पेमेंट किया आपने। वहीं पे अगर आपने कोई चीज मान लो आप इसको बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, इस टिफिन सर्विसेज को आगे बढ़ा रहे हो, और आप इसके बदले मान लो 50 रुपीज ले रहे हो या 100 रुपीज ले रहे हो, तो आपके पास क्या हुई, कैश रिसीव हुआ, ठीक है। आपको उस जो आपने टिफिन दिया है उसके बदले आपको कैश रिसीव हुआ है, तो ये स्मॉल बिजनेस में हो गया। तो वो आप रिकॉर्ड करेंगे एक कॉपी के अंदर, या एक अकाउंट बुक बना लेंगे, जिसके अंदर आप ये लिखोगे कि मैंने इतना सामान तो जो है मंगाया था, ये मेरी कैश पेमेंट हो गई है, और इतना सामान से मैंने ये जो सामान मैंने खाना बनाया और उसको जो मैंने बेचा तो मुझे इतना रिसीव हुआ है, ठीक है। तो और उसके बाद पूरे मंथली का आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, या तो बिजनेस किस लिए होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप तो भी आपको कैश अकाउंट बनाना है, अगर नहीं हो रहा है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं वो चीज हो रही है, तो भी आपको कैश बुक बनाना पड़ेगा। तो ये है कैश बुक। अब हम बात करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक की नेक्स्ट पेज पर। तो क्या एग्जांपल है सिंगल कॉलम कैश बुक का, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स रूपा ट्रेडर्स, ऑब्जर्व हाउ दे आर रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। कैसे ये सिंगल कॉलम कैश बुक में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, हम ये देखेंगे। तो हम लोग किसकी बुक्स में है, ये रूपा ट्रेडर्स की बुक्स में जो है एंट्रीज हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है। तो एक एक करके देखेंगे, एक एक करके सोल्यूशन देखेंगे। क्या है, फर्स्ट 2017 नवंबर 01 में कैश इन हैंड हुआ हमारा कितना, ₹30,000। ये हमारी एक क्वेश्चन है हमारा, उसको हम कैसे कैश बुक में डालेंगे। तो कैश बुक का फॉर्मेट आपने देखा लास्ट पेज पे, तो चलिए अब इसी को कैश बुक में किस तरीके से डालेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रूपा ट्रेडर्स कैश बुक, ठीक है, कि रूपा ट्रेडर्स की कैश बुक है ये। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेट, अकाउंट बनाएंगे कैश बुक का, डेट आएगी, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो क्या हुआ, हमारे पास 30,000 रुपीज हमारे पास कैश आया है, रिसीव हुआ है हमें, कब, 2017 नवंबर 1 को। बैलेंस हमारा कितना है, बीडी, यानी कि 30,000। बैलेंस बीडी को हम क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे, जब भी हमारा कोई भी ओपनिंग बैलेंस होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी, ठीक है। तो कितना हुआ, नवंबर 1 को हमारे पास क्या आया, बैलेंस 30,000 रुपीज हमने ये कैश में लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है हमारी नवंबर 4 को कैश रिसीव हुआ है किससे, गुरमीत से, कितना, 12,000 रुपीज, कितना, 12,000 रुपीज। तो इसकी एंट्री क्या होगी ये भी देख लेते हैं हम। इसकी एंट्री होगी, हमें कैश रिसीव हुआ है किससे, गुरमीत से। तो कितना कैश रिसीव हुआ हमें, 12,000। तो ये किस साइड आएगा, डेबिट की साइड आएगा हमारा, यानी कि रिसीव्ड साइड आएगा, रिसिप्ट के साइड आएगा, रिसीव साइड आएगा। ये रिसीविंग साइड है हमारी, जो हमें कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो नवंबर 4 को गुरमीत से हमें कैश रिसीव हुआ कितना रुपीज, 12,000 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री और देखते हैं इसकी कौन सी है। नेक्स्ट है नवंबर 08 इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 16,000। एनुअल इंस्टॉलमेंट थी हमारी इंश्योरेंस की, कितने की, 16,000 रुपए की, 16,000 रुपीज की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं हम, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। जब हमारे पास से पैसा, इसकी एंट्री होगी नवंबर 08 2017 को, पेमेंट साइड होगी, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस हमने क्या किया है, पे किया है, ठीक है। इंश्योरेंस हमने क्या किया है, पे किया है, कितना, 6,000 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं क्या, नवंबर 13 को फर्नीचर परचेज किया है, कितना, 13,800 का परचेज किया है, क्या, फर्नीचर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है हमारी, ठीक है। लेकिन हमने 13,800 रुपीज क्या किया है, पे भी तो किया है, पैसा हम दे भी तो रहे हैं, ठीक है। जब हम पैसा दे रहे हैं तो किस साइड आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पेमेंट की साइड आएगा। तो एंट्री देखते हैं इसकी क्या होगी। इसकी एंट्री होगी नवंबर 13 को फर्नीचर हम पे कर रहे हैं,
मतलब हम परचेज कर रहे हैं कितना 13,800 से। फर्नीचर तो हमारा इंक्रीज हो गया, लेकिन हमारे पास से कैश जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जा रहा है। जब जा रहा है तो पेमेंट हो रही है, पेमेंट हो रही है तो पेमेंट साइड आ जाएगा 13,800। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सोल्ड हो रहा है कितना 28,000 रुपीज। जब हम कैश में गुड्स को सेल कर रहे हैं, जब हम कोई चीज सेल कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारा, यानी कि पैसा हमारे पास आ रहा है। लेकिन वही सामान यानी कि गुड्स जो है वो क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। जब हमारे पास पैसा आ रहा है 28,000 रुपीज, तो ये किस साइड आएगा, रिसीव साइड आएगा, रिसिप्ट की साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, यानी कि। तो एंट्री देख लेते हैं इसकी क्या होगी। इसकी एंट्री होगी यहाँ पे नवंबर 16 को सेल्स करके, क्योंकि हमने सेल किया ना गुड्स को, तो सेल करके आ जाएगा कितने रुपीज से, 28,000 से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, नवंबर 17 को परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश। हमने गुड्स परचेज किया किससे, मुदित से, कैश में। कितने का, 17,400। जब हमने परचेज किया है कोई चीज को, गुड्स तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज हो गया, लेकिन हमने परचेज किया ना, यानी कि कैश हमारे पास से जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। जब कैश जा रहा है 17,400, तो क्या हो रही है, हमारे पास से पे किया जा रहा है इसको, यानी कि हमारी पेमेंट हो रही है। तो जब पेमेंट हो रही है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा और पेमेंट साइड आएगा। तो क्या एंट्री होगी इसकी, इसकी एंट्री होगी नवंबर 17 को परचेजेस करके 17,400 से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नवंबर 20 को परचेज कर रहा है स्टेशनरी कितने रुपीज से, 1100 से। स्टेशनरी परचेज कर रहा है, स्टेशनरी जो है वो क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी कि हमारे पास आ रही है। लेकिन वहीं पे हमने कैश जो है उसको पे किया है, दिया है, और डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे हमारा कैश। जब डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट साइड आ जाएगा, पेमेंट साइड आएगा तो एंट्री की साइड होगी, क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो क्या एंट्री होगी इसकी, नवंबर 20 को स्टेशनरी करके 1100 रुपीज आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारी नवंबर 24 को कैश पेड टू रुकमणी इन फुल सेटलमेंट। कैश पे किया जा रहा है किसको, रुकमणी को, फुल सेटलमेंट में। कितने रुपीज में, 12,1500 में। 12,1500 में जब हम पे कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास से क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, जा रहा है हमारे पास से, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है हमारे पास से। लेकिन वही रुकमणी का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किससे, कैश से हो रहा है। क्यों, क्योंकि रुकमणी के पास तो पैसा जा रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट होने का मतलब क्या होगा कि हम उसमें पे कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज की। तो क्या एंट्री होगी इसकी हमारी, इसकी हमारी हो जाएगी नवंबर 24 रुकमणी करके 12,500 से इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी नवंबर 27 को सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश। कैश में हम कमल को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं कितने रुपीज में, 18,200 में। जब हम सेल कर रहे हैं किसी चीज को, जब हम सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारे पास कैश आ रहा है। लेकिन जब हम किसी चीज को बेच रहे हैं, यानी कि गुड्स को बेच रहे हैं, हम हमारी कंपनी से बाहर जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ नहीं करना। लेकिन क्या देखना, हमें सिर्फ कैश देखना है कि हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है। हमारे पास कैश आ रहा है, सीधी सी बात है। जब हम कोई चीज सेल करते हैं, कोई चीज बेचते हैं, तो हमारे पास पैसे आते हैं। जब पैसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट होएगा तो किस साइड आएगा, रिसीव्ड साइड आएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, इसकी एंट्री होगी नवंबर 27 सेल्स करके 18,200 रुपीज से इसकी एंट्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सेल्स यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया है, ठीक है, कमल को, और 18,200 रुपीज हमारे पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, कैश इंक्रीज हो रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी नवंबर 30 पेड मंथली रेंट। मंथली रेंट पे हो रहा है कितने रुपीज से, 2500 से। जब हमारी हम रेंट पे कर रहे हैं, मान लो इस महीने का रेंट हमने पे किया, रेंट पे किया, तो जो ओनर था उसका अकाउंट तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो गया, जिसको भी हम रेंट पे करेंगे तो ओनर हो जाएगा वो तो। लेकिन हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं हम उसकी। क्यों, क्योंकि हमने उसको पे किया है पैसा, 2500 रुपीज। जब हम उसके घर में रह रहे हैं, या हमने उसके घर में कंपनी खोली है, या कुछ भी चीज है, उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, हम पे कर रहे हैं। तो किस साइड आएगा, पेमेंट साइड आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी नवंबर 30 रेंट करके 2500 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी एंट्री, देख लेते हैं वो भी। नेक्स्ट है हमारी नवंबर 30 को हम सैलरी पे कर रहे हैं कितना, 2500, यानी कि 2500 रुपए हमने सैलरी पे की, पे कर दी ना हमने।
जा रही है हमारे पास से, कैश जा रहा है हमारे पास से, तो कैश अगर जा रहा है तो किस साइड आएगा, पेमेंट साइड आएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये हमारी तरफ से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, वो भी देख लेते हैं हम। इसकी एंट्री होगी नवंबर 30 को सैलरी करके 3500 आ जाएगा, किस साइड, पेमेंट साइड आ जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट है नवंबर 30 को एक जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, वहीं पे कितने रुपए का, 8000 रुपीज हम डिपॉजिट कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि बैंक तो हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया ना, बैंक तो इंक्रीज हो गया हमारा क्योंकि हमने पैसा दिया बैंक में, बैंक इंक्रीज हो गया, कैश बढ़ गया बैंक में, लेकिन हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पे पेमेंट होएगी तो क्या आएगा, इसकी एंट्री पेमेंट साइड आ जाएगी। देखो नवंबर 30 करके बैंक लिख के यहाँ पे 8000 रुपीज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, पेमेंट साइड हमने लिख दिया उसको। अब बारी आती है दोनों लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करने की, यानी कि कोई भी अकाउंट हम बनाते हैं तो उसका डेबिट और इज इक्वल्स टू क्रेडिट दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जब बराबर कब होगी, इक्वल कब होगी, जब हम इन सबको प्लस कर देंगे, कितना आया, 88,200 आएगा ये, ठीक है। और यहीं पे हम इन सबको प्लस करते हैं 6000, और अगर यहीं पे हम इन सबको प्लस करते हैं 6000 प्लस 13,800 प्लस 17,400 प्लस 1100 प्लस 12,500 प्लस 2,500 प्लस 3,500 प्लस 8,000, इन सबको प्लस किया तो हमारा कितना आया, 64,800 आया। 64,800 आया। हमारे पास कितना बैलेंस है, मान लो हमारा टोटल कितना आया, दोनों को बराबर करना है, बराबर करने के लिए बैलेंस भी तो सेम आना चाहिए ना, एंड ऑफ द मंथ क्या होना चाहिए, दोनों लेफ्ट और राइट साइड बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए हम जो बैलेंस बचता है वो लिखेंगे दूसरी साइड। मान लो अगर डेबिट साइड कम आ रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो भी ऐसे ही करेंगे, और डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो भी हम ऐसे ही करेंगे। मान लो अगर इस बार हमारी क्या हो रही है, डेबिट साइड इंक्रीज हो रही है और क्रेडिट साइड क्या है हमारी, लेस है, यानी कि कम है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट का जो बैलेंस है उसमें से हम क्रेडिट के बैलेंस को माइनस कर देंगे, और जो आएगा उसको हम किस में लिख देंगे, यहाँ पे बैलेंस यानी कि अमाउंट के अंदर लिख देंगे। वहीं पे अगर डेबिट बैलेंस कम होगा और क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो अब भी हम यही करेंगे कि क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देंगे और कहाँ पे लिख देंगे, इस वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है हमारा, 88,200 हमारा टोटल बैलेंस था, ठीक है। लेकिन इन सबको हमने प्लस किया, इस वाली साइड को हमने प्लस किया, तो कितना आया हमारा, 64,800 आया। वहीं पे हम अब क्या करेंगे, 88,000 में से 200 में से 64,800 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, टोटल 23,400 आएगा। कितना आएगा, 23,400 आएगा। और जब हम इन सबको प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 8,200, ठीक है, सॉरी 88,200, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये हमारा क्या था, क्लोज बैलेंस, सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। मैं लिख देती हूँ क्लोजिंग बैलेंस था ये हमारा। अब यही जो क्लोजिंग बैलेंस है ना हमारा 23,400 जो आया है, यही क्या होगा, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट मंथ है ना, दिसंबर 1, 2017 को जब हम नया अकाउंट बनाएंगे, कैश का अकाउंट बनाएंगे, तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा, लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होगा 23,400। मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, कि आपका जो न्यू मंथ ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, न्यू मंथ ओपनिंग बैलेंस किसके बराबर होता है, लास्ट मंथ क्लोजिंग बैलेंस के, ठीक है। ये होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस, ओके, ठीक है। यही था हमारा, यहाँ पे क्या था, ओपनिंग बैलेंस हमारा 30,000, यानी कि ये अक्टूबर में रहा होगा, अक्टूबर को लास्ट डे पे रहा होगा 30,000, तभी हमारा ये ओपनिंग बैलेंस आया। यहीं पे ये क्या हुआ, हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 23,400 आया, वही हमारे नए महीने का ओपनिंग बैलेंस बन गया, यानी कि 23,400 हमारा न्यू मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन गया। यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट साइड ऑफ द कैश बुक शोज द रिसिप्ट ऑफ द कैश। लेफ्ट साइड जो होती है कैश बुक की वो क्या दिखाती है, कैश बुक की रिसिप्ट साइड दिखाती है, और जो राइट साइड है कैश बुक की वो क्या दिखाती है, पेमेंट मेड दिखाती है, जो हमारी कैश में पेमेंट मेड हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसी को हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। हमने
ये कैश बुक को जो कैश बुक थी हमने कैश बुक बना दिया। अब इसी कैश बुक को हम लेजर पोस्टिंग में कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बारी आती है लेजर पोस्टिंग की। लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले लिखा जाएगा बुक्स ऑफ रूपा ट्रेडर्स गुरमीत के अकाउंट में। सबसे पहले हमारी एंट्री है गुरमीत अकाउंट से। सबसे पहले हमारी एंट्री कब हुई थी? सबसे पहले तो थी हमारी नवंबर 1 को, जो कि बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस था 30,000 का, उसको अभी रहने देते हैं। पहले आती है हमारी बारी कैश अकाउंट से, मतलब कि गुरमीत के अकाउंट से। नवंबर 4 को क्या एंट्री हुई थी हमारी कि हमने गुरमीत से जो है पैसे रिसीव हुए थे। किस बारे में क्या एंट्री थी हमारी, मैं आपको बताती हूँ अभी। कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत, गुरमीत से हमें कैश रिसीव हुआ था। नवंबर 4 को हमारी क्या एंट्री हुई थी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो गाइस हमारा क्या था, क्या एंट्री थी? नवंबर 4 को कैश रिसीव हुआ हमें किससे? गुरमीत से। कितना? 12,000 रुपए। तो हमारी जो एंट्री थी वो क्या हुई हमारी, क्या रिसिप्ट हुआ हमें कितना अमाउंट? 12,000 अमाउंट। क्या लिखेंगे हम रिसीव साइड में? डेट में लिखेंगे नवंबर 04, गुरमीत का नाम लिखेंगे यहाँ पे हमें, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है हमें यहाँ पे, और कितना हो रहा है? 12,000 रुपीज। हम ये लिखेंगे कि हमें कैश रिसीव हुआ कितना? 12,000 से। यही एंट्री हमने की थी। अब इसी को लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, देखो। लेजर में हमारी ये डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्या होती है? क्रेडिट साइड होती है। गुरमीत के अकाउंट से हमारे पास से कैश, गुरमीत के पास से हमारे पास कैश आ रहा है, तो हमारा अकाउंट तो क्या हो गया था? डेबिट हो गया था। लेकिन वहीं पे गुरमीत के पास से पैसा जा रहा है। जब गुरमीत पेमेंट कर रहा है तो कितने पेमेंट कर रहा है ना गुरमीत, तो गुरमीत का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास से पैसा जा रहा है। और हम क्या लिखेंगे? कैश करके 12,000 लिख देंगे, क्योंकि उसने हमें कैश दिया था। अगर हमें वो फर्नीचर देता तो हम फर्नीचर लिख देते। अगर हमें वो बैंक में कुछ करवाता, हमारे साथ कोई एंट्री होती उसके साथ बैंक की, तो बैंक करके लिख देते। तो लेकिन गुरमीत के साथ हमारी क्या एंट्री है? उसने हमें कैश दिया है, हमें कैश रिसीव हुआ था, तो गुरमीत का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। किससे? कितने रुपए से? 12,000 रुपए से। ये थी गुरमीत की लेजर पोस्टिंग। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और पॉइंट्स भी इसके हैं, कैसे कैसे हम सारे जो एंट्रीज हमारी थी उनको किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट में डालते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट लेजर अकाउंट है हमारा क्या, क्या एंट्री है हमारी? सबसे पहले नवंबर 16 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 28,000, यानी कि सोल्ड हुआ क्या? गुड्स हुआ कितने में? कैश में 28,000 रुपीज में। तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे और कहाँ करेंगे? सेल्स अकाउंट बनाएंगे हम अलग से। सेल्स अकाउंट बना के हम क्या एंट्री करेंगे? 2017 नवंबर 16 को हमारे पास क्या आया? कैश आया। किसके किसके अगेंस्ट? हमने जो सेल किया था गुड्स को, उसको बेचने के बाद हमारे क्या मिला? हमें कैश मिला। कितना? 28,000 रुपीज। तो हमारी ये एंट्री हो गई किसमें? सेल्स अकाउंट में, क्योंकि हमने सेल किया कोई चीज। ठीक है, जितनी भी हम चीजें सेल करेंगे पूरे महीने में, वो सारी चीजें इसी अकाउंट में आ जाएगी। दूसरी एंट्री हमारी क्या थी? नवंबर 27 को हम फिर से सोल्ड कर रहे हैं क्या? गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। किसको? कमल को। किसमें? कैश में। कितने रुपए में? 18,200 रुपए में हमने क्या किया? सेल किया। क्योंकि ये कैश बुक से हमारे पास आया है, तो हम कैश ही लिखेंगे, ना कि उसका नाम लिखेंगे। हम मैं आपको एक सिंपल यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे कमल के साथ एंट्री की, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हमारे साथ, हमारी कमल के साथ, कि हमने उसको गुड्स से सेल किया। कितने रुपए का? 18,200 रुपए का। ठीक है, 18,200 रुपए हमें कैश रिसीव हुए। यहाँ पे आ गया एंट्री सेल्स अकाउंट में, क्योंकि ये क्रेडिट साइड इसलिए आया क्योंकि यहाँ से इन दोनों के पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो आ रहा था, तो हमने इसको रिसीव अकाउंट में डाल दिया था। लेकिन यहाँ से कैश जा रहा है, तो हम क्या डालेंगे? डेबिट क्रेडिट अकाउंट में डालेंगे। क्या? क्योंकि सेल्स जो होती है वो हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो वहीं पे हम कैश अकाउंट करके पहले डाल देंगे 28,000 वाली एंट्री, जो हमने कैश सेल किया, कैश पे सेल किया था गुड्स, और दूसरी हमने जो कमल को सेल किया कैश में गुड्स को, 18,200 रुपए वाली एंट्री हो जाएगी। तो ये है दूसरी एंट्री। अब हम मूव करते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। क्या है थर्ड एंट्री, वो हम देख लेते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारी नेक्स्ट लेजर अकाउंट हैगा हमारा क्या? नवंबर 08 को। क्वेश्चन क्या है हमारा? नवंबर 08 इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट रुपीज 6,000। इंश्योरेंस अकाउंट बनेगा इसमें हमारा। कैसे? क्योंकि हमने इंश्योरेंस पे किया है। इंश्योरेंस पे किया तो इंश्योरेंस अकाउंट में ही तो जाएगा। हमारे जो भी एंट्री होगी हमारी, क्या एंट्री की थी हमने? जो हमारी कैश बुक बनी थी उसके अंदर हमने क्या एंट्री की थी कि ये हमारी क्या हो रही है? एक तरीके से पेमेंट हो रही है। जब पेमेंट हो रही है तो हमारी किस साइड की थी हमने पेमेंट? क्रेडिट साइड की थी। कहाँ पे? कैश बुक में।
कैश बुक में जब हम इसको क्रेडिट साइड कर रहे थे तो क्या हो रही थी, हमारी पेमेंट हो रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, इंश्योरेंस अकाउंट करके डेबिट साइड हम लिखेंगे, ये डेबिट होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, 2017 नवंबर 08 कैश 6000। कैश क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, ये एंट्री कैश बुक अकाउंट, कैश बुक से हम ये एंट्री ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसको कैश बुक अकाउंट में जो है, कैश बुक की जो हमने बनाई थी, अकाउंट बनाया था, उसके अंदर हमने इसको मेंशन किया था। और हम लेजर में क्या डाल रहे हैं कि कैश करके 6000 रुपीज इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ठीक है, ये था इंश्योरेंस का। अब हम और इसकी नेक्स्ट वाली लेजर अकाउंट कौन सा है वो वाला भी देख लेते हैं हम। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है हमारा नवंबर 13 को परचेज्ड फर्नीचर रुपीज 13,800। हमने परचेज किया क्या, फर्नीचर। ठीक है, एक तरीके से ये क्या है, हमारी एसेट है। ठीक है, जब हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, सिंपल बात है। लेकिन हमने कैश बुक जब हमने बनाई तो कैश बुक में इसकी एंट्री हुई थी किस साइड, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे किस चीज की, कैश की पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो डेबिट साइड में हमारा आएगा 2017 नवंबर 13 को कैश करके 13,800 की हम एंट्री कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिंपल। क्यों कैश यहाँ पे क्यों लिखा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि हमने इसको कैश बुक से लिया है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट लेजर अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है हमारी नवंबर 17 को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश रुपीज 17,400। क्या कह रहा है, मुदित से हमने गुड्स को परचेज किया कितने रुपए में, 17,400, यानी कि 17,400 में हमने परचेज किया। परचेज किया तो हमने क्या की थी, अकाउंट में कैश बुक में हमने किस साइड दिखाया था इसको, पेमेंट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड दिखाया था। कितने से, 17,400 से। कहाँ पे, कैश बुक में। ठीक है, अब ये तो हो गया कैश बुक का। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे परचेजेस अकाउंट बनाएंगे, और हम क्या एंट्री करेंगे, 2017 नवंबर 17। ठीक है, डेट डालेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर में लिखेंगे कैश, और अमाउंट में हम लिख देंगे 17,400। यहाँ लेजर फोलियो हम इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि यहाँ पे लेजर फोलियो की जो नंबर होते हैं वो दिए नहीं होते हैं, वो अकाउंट में नहीं डलेगा। आपको सिर्फ कॉलम बनाना है। ठीक है, सिंपल कॉलम बना के आप उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट से हमारा कितना हो गया, 17,400। क्यों, क्योंकि हमने ये कहाँ से लिया है, कैश बुक से लिया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेजर अकाउंट की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, नवंबर 20 को परचेज स्टेशनरी 1100। हमने क्या किया, परचेज किया क्या, स्टेशनरी को कितने रुपीज में, 1100 रुपीज में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी हमने क्या की थी, पेमेंट साइड इसकी एंट्री की थी हमने, कहाँ पे, कैश बुक में। क्रेडिट साइड हमने इसकी एंट्री की थी। क्यों, क्योंकि हम पे कर रहे हैं क्या, 1100 रुपीज इसको पे कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं वहां से। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेशनरी अकाउंट करके नवंबर 20 को कैश करके 1100 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। क्यों, कैश क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कहाँ से लिया है, कैश बुक अकाउंट से लिया है, सिंपल। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट लेजर अकाउंट की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट लेजर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी नवंबर 24 को कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट रुपीज 12,500। क्या कह रहा है कि कैश पे किया गया रुक्मणी को फुल सेटलमेंट में, अकाउंट कितने रुपीज से, 12,500 से, यानी कि उसका अकाउंट एक तरीके से क्लोज कर दिया गया। ठीक है, तो हमने इसकी एंट्री कहाँ पे की थी, पेमेंट हो रही ना, यहाँ पे भी सेम वही बात है, पेमेंट हो रही है। तो हमने कैश बुक में इसकी एंट्री किस साइड की थी, पेमेंट साइड की थी, और किस साइड, क्रेडिट साइड की थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेबिट साइड इसकी एंट्री कर देंगे, क्या करके, नवंबर 17 टू 24 को करके कैश 12,500 से, क्योंकि हम कैश क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है, रुक्मणी के अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है, 12,500 जा रहा है, रुक्मणी के अकाउंट में जा रहा है। तो जब रुक्मणी के अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रुक्मणी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लेजर अकाउंट कौन सा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट एंट्री है नवंबर 30, पेड मंथली रेंट रुपीज 2,500। मंथली रेंट हम पे कर रहे हैं कितना,
2500। जब हम इसकी एंट्री भी हमने किस साइड की थी, कैश बुक में, याद हो तो आपको पेमेंट साइड की थी कैश बुक में, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं कितने रुपीज की, 2500 रुपीज की, जो कि क्रेडिट साइड था। लेकिन हम रेंट अकाउंट बना रहे हैं तो ये डेबिट साइड आएगा, क्योंकि रेंट अकाउंट में पैसा जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। क्या करके, 2017 नवंबर 30 कैश करके 2500 से ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसके अंदर इसकी हम एंट्री कर देंगे। मूव करते हैं अब नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, तो देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी नवंबर 30 को, पेड सैलरी ₹3500। सैलरी पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है यानी कि पेमेंट हो रही है। यहाँ पे भी पेमेंट हो रही थी तो हमने क्या किया था, कैश बुक में कहाँ पे लिखा था, हमने इसको क्रेडिट साइड लिखा था, क्योंकि यहाँ पे कैश क्या हो रहा था, जा रहा था तो यानी कि पेमेंट हो रही थी, पेमेंट हो रही थी तो क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी अकाउंट बनाएंगे हम। सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि अकाउंट में सैलरी आ रही है, यानी कि पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो किस साइड लिख देंगे हम इसको, डेबिट साइड लिख देंगे। डेबिट साइड लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2017 नवंबर 30 करके कैश करके 3500 हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये डेबिट साइड आ गया है। ठीक है, कैश बुक से हमने लिया है तो कैश आ गया, 3500 रुपीज यहाँ पे हमने डाल दिया। मूव करते हैं लास्ट एंट्री की तरफ, तो देखते हैं लास्ट एंट्री नेक्स्ट पेज पर। लास्ट लेजर अकाउंट हमारा क्या है, नवंबर 30 को डिपॉजिटेड इन बैंक 8000 रुपीज हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक में तो पैसा जा रहा है तो वो तो इंक्रीज हो रहा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो क्या एंट्री होगी, हमने क्या एंट्री की थी, पेमेंट साइड हमने एंट्री की थी, क्योंकि कैश बुक में कैश जा रहा था हमारा। ठीक है, तो पेमेंट साइड इसकी हमने पेमेंट की थी, तो ये क्रेडिट साइड हमने इसकी एंट्री की थी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट बनेगा कितने रुपीज से, 2017 नवंबर 30 को कैश करके 8000 रुपीज से बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डेबिट हो जाएगा वो। तो ये था लेजर अकाउंट, यहाँ पे होता है सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देखा, उसको सोल्यूशन देखा, कैश बुक कैसे बनती है, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, पेमेंट साइड होती है, रिसिप्ट साइड होती है, दोनों मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद हमने लेजर अकाउंट पे लेजर पोस्टिंग की, बिल्कुल एक एक करके मैंने आपको समझाया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जहां पे हम देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में किस तरीके से कैश बुक बनती है, क्या होता है, ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। डबल कॉलम कैश बुक क्या कहता है, डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या था हमारा, कि सारी एंट्रीज हम कैश बुक में कर रहे थे, चाहे वो बैंक से रिलेटेड थी चाहे वो कैश से रिलेटेड थी, हम एक ही कॉलम में सारी एंट्रीज हम करते जा रहे थे, अमाउंट को जो हम एक ही कॉलम में डालते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, नाउअडेज बैंक ट्रांजेक्शंस आर वेरी लार्ज नंबर्स एज ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर मोस्टली अफेक्टेड थ्रू बैंक। आजकल क्या हो रहा है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, पैसे ट्रांसफर करना है, या हमने कोई कहीं शॉपिंग जा रहे हैं तो वहां पे कोई पेमेंट करनी है, हम लोगों ने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया तो वहां पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। मतलब कि ज्यादातर क्या हो रहा है कि बैंक के थ्रू बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो नॉर्मली क्या हो रही है, बैंक के थ्रू हो रही है। ठीक है, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं और जितनी भी पेमेंट है, सब किससे हो रही है, बैंक के थ्रू हो रही है। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ बैंक ट्रांजेक्शंस इज लार्ज, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो बड़ी हो जाती हैं, बैंक की ट्रांजेक्शन ज्यादा बड़ी हो जाती है, इट इज कन्वीनियंट टू हैव सेपरेट अमाउंट फॉर बैंक ट्रांजेक्शन। जब आजकल क्या हो रहा है, सारी ट्रांजेक्शन्स मैंने बताया बैंक से हो रही है, थ्रू ऑनलाइन हो रही है। कोई भी पेमेंट आपको करनी है ऑनलाइन कर लो, कहीं से आपको पैसा रिसीव करना है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, आपको शॉपिंग के पैसे पे करने हैं आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, कार्ड से पेमेंट कर रहे हो आजकल, तो सब क्या आ रहा है, ऑनलाइन, यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है। ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो जब ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो है काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में ये ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो इसी के लिए क्या हो रहा है कि नई कैश बुक, यानी कि एक अलग से कैश बुक बनाई जा रही है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बैंक का जो है कॉलम अलग से बनाया जा रहा है, कि जितनी भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो उस कॉलम में एंट्री कर दी जाएगी। दिस हेल्प्स इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द बैंक अकाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये हेल्प करता है क्या, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, पोजीशन किसकी, बैंक के अकाउंट की पोजीशन ये हमें बताता रहता है टाइमली, कि आपके बैंक की पोजीशन अकाउंट की क्या है, ये सब बताता रहता है। ऑल द पेमेंट इनटू बैंक आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड, जितनी भी पेमेंट है बैंक की वो रिकॉर्ड होंगी लेफ्ट साइड, और
एंड ऑल विड्रॉल पेमेंट थ्रू द बैंक, जितनी भी विड्रॉल पेमेंट होंगी वो सब किसके बैंक के थ्रू वो रिकॉर्ड होंगी, किस साइड, राइट की साइड हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर हम लोग, और उसके बाद हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो चलिए पहले देखते हैं फॉर्मेट, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो गाइज यहाँ है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। तो डबल कॉलम कैश बुक फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले आएगी यहाँ पे डेट, यानी कि ये है डेबिट साइड और ये क्या है, क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में सबसे पहले आएगी डेट, फिर आएगा रिसिप्ट जितनी भी रिसीव हुई हैं वो सारी चीजें यहाँ पे, फिर आएगा एलएफ यानी कि लेजर फोलियो, फिर आएगा आपका कैश, फिर आपका आएगा बैंक। ठीक है, कैश बुक में क्या था, सिर्फ हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश का कॉलम बनाया था, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में हमने लास्ट पेज में पढ़ा कि यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हो रही हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि बैंक का कॉलम अलग से बनाना पड़ रहा है। क्यों, ताकि हमें टाइमली ये पता चल सके कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालने के बाद हमें ये पता चल सके कि क्या पोजीशन है आपके बैंक अकाउंट की। उसके बाद क्रेडिट साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड में सबसे पहले आएगा डेट, फिर आएगी पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट्स होगी यहाँ पे इस साइड आ जाएंगी, फिर आएगा लेजर फोलियो, फिर कैश एंड देन बैंक ऑल्सो। ठीक है, कि आपका क्या रिसीव हो रहा है वो इस साइड आ जाएगा, जो पेमेंट हो रही है वो आपकी सेम इसी साइड आ जाएगी, जैसे हमने लास्ट कैश सिंगल कॉलम कैश बुक में किया था, सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो कॉलम है वो आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो ये था फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एग्जाम्पल क्या है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू मिसेस टूल्स इंडिया। जो ट्रांजेक्शन्स ये दी हुई हैं ये टूल्स इंडिया से रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्या है, सितंबर 2017 को फर्स्ट एंट्री क्या है, बैंक बैलेंस दिखाया हुआ है यहाँ पे कितना, 42,000 रुपीज, और सितंबर फर्स्ट को ही क्या दिखाया हुआ है, कैश बैलेंस कितना, 15,000 रुपीज। यानी कि आपको बैंक और कैश दोनों का बैलेंस दिया हुआ है 42 एंड 15। वहां पे एक सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या था कि हमें सिर्फ कैश बैलेंस दिया हुआ था, यहाँ पे हम डबल कॉलम कैश बुक में हमें क्या दिया गया है कि बैंक बैलेंस आपका है 42,000 और कैश बैलेंस है आपका 15,000। तो दोनों को हम किस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक में के अकाउंट में किस तरीके से डालेंगे ये देखते हैं। तो चलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक के अंदर एंट्री इसकी करते हैं, तो देखते हैं कैसे इसकी एंट्री हो रखी है। क्या सॉल्यूशन होगा इसका, सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स टूल्स इंडिया के बुक्स में हम लोग, यहाँ पे ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले आएगी डेट, फिर आएगी रिसिप्ट, फिर लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। मतलब कि ये डेबिट साइड, डेट से इधर वाली साइड क्या होगी डेबिट, और डेट से इस वाली डेट से इधर वाली साइड क्या होगी हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री क्या थी हमारी, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दोनों दिए हुए हैं। तो बैंक बैलेंस हमारा कितना है 42,000 और कैश बैलेंस कितना हमारा 15,000। तो क्या कहाँ एंट्री करेंगे हम, डेबिट साइड एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड होता है। वहां पे हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे होते, कोई रिसीव, क्योंकि पेमेंट नहीं कर रहे होते, हमें क्या होता है लास्ट मंथ से रिसीव हो रहा होता है वो बैलेंस। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, सितंबर 1 2017 डाल के बैलेंस बीडी, कैश कितना है हमारे पास 15,000 और बैंक बैलेंस हमारा कितना था 42,000। तो ये एंट्री इसकी हो जाएगी, यानी कि कैश में भी आ गई और बैंक के अकाउंट में भी आ गई, दोनों में एंट्री हो गई इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट है हमारी एंट्री सितंबर 4 को, परचेज्ड गुड्स बाय चेक। गुड्स परचेज कर रहा है किससे, चेक से, कितने रुपीज से, 12,000 रुपीज से। जब गुड्स को परचेज कर रहा है चेक से, तो चेक कहाँ पे जाता है, बैंक के अंदर जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये बैंक से रिलेटेड एंट्री हो गई, बैंक के थ्रू एंट्री हो रही है, तो इसको हम कहाँ डालेंगे, बैंक के कॉलम में डालेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स तो इंक्रीज हो रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे परचेज कर रहा है, यानी कि पैसा जा भी रहा है, लेकिन किसके थ्रू जा रहा है, चेक के थ्रू जा रहा है। और हमारी पेमेंट किससे हो रही है, चेक के थ्रू हो रही है, चेक के थ्रू हो रही है, तो ये कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। कितने रुपीज, 12,000 रुपीज। तो ये है इसका क्वेश्चन। अब हम इसकी सोल्यूशन देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से बुक कैश बुक में डालेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन।
सो गाइज ये डलेगा 2017 सितंबर 4 को करके परचेजेस अकाउंट करके 12,000 से कहाँ आ जाएगा, बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, बाय चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है इसकी, तो इसलिए ये बैंक के कॉलम में ये एंट्री आ जाएगी। यानी कि 12,000 से किसके अंदर एंट्री हो गई, बैंक के अंदर ये एंट्री हो गई है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सितंबर 08 को हो रही है, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश 6,000 रुपीज। सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स को सेल किया है, कैश में गुड्स को सेल किया है, सेल किया है। तो क्या हो रहा है, हमारे पास से गुड्स तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन कैश क्या हो रहा है, हमें हमारे पास आ रहा है, यानी कि हमें रिसीव हो रहा है कैश। तो रिसीव हो रहा है तो किस साइड आ जाएगा, रिसीव साइड आ जाएगा। कितने रुपीज से, 6,000 रुपीज से। ठीक है, तो इसकी एंट्री देखते हैं क्या होगी। यहाँ पे इसकी एंट्री होगी सितंबर 08 डालेंगे, सेल्स करके 6,000 रुपीज से कैश के अकाउंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सेल तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। 6,000 रुपीज से ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। सेल्स करके 6,000 रुपीज के हम यहाँ पे रिसीव्ड साइड डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी सितंबर 13, परचेज मशीनरी बाय चेक ₹5500। हमने क्या किया, परचेज की मशीनरी कितने रुपीज से, 5500 से बाय चेक। हमने मशीनरी तो परचेज की, मशीनरी तो इंक्रीज हो गई हमारी, ठीक है, क्योंकि हमारी एसेट है, एसेट आ रही है, इंक्रीज हो रही है, वहां पे हमने कुछ नहीं करना। लेकिन अब हमें देखना है कि पेमेंट हो रही है किससे, चेक से पेमेंट हो रही है यहाँ पे, ना कि कैश से। चेक से पेमेंट हो रही है, जब चेक से पेमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली बात है ये बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही है। कितने रुपीज से, 5500 रुपीज से। तो इसकी एंट्री किस साइड हो जाएगी, पेमेंट की साइड हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, सितंबर 13 मशीन करके 5500 हमारे किस साइड आ जाएगा, बैंक की साइड आ जाएगा, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है इसकी। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री। सितंबर 16 को सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक ₹4500। हमने सोल्ड किया, क्या गुड्स की, गुड्स सेल किया हमने, और हमें एक चेक रिसीव हुआ 4500 का। देखो यहाँ पे सेल किया हमने, ठीक है, लेकिन हमें कैश नहीं मिला, हमें चेक मिला है। कितने रुपीज का, 4500 रुपीज का। और डिपॉजिट किया हमने उसी दिन, सेम डे पर हमने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री होगी, रिसीव। इसकी एंट्री क्या होगी, सितंबर 16 करके सेल्स आ जाएगा। सेल्स का क्या होएगा, 4500 से बैंक को इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, हमने गुड्स को सेल तो किया, गुड्स तो हमारे पास से चला गया, लेकिन हमें हमारे पास जो है कैश की जगह चेक आया था। चेक आया यानी कि हमें पैसा रिसीव हुआ है किसी ना किसी फॉर्म में, यानी कि चेक की फॉर्म में हमें पैसा रिसीव हुआ है, क्योंकि बैंक के थ्रू ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो किसके अंदर ये ट्रांजेक्शन एंट्री कर देंगे हम, बैंक के अंदर 4500 से इसकी एंट्री हम कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सितंबर 17 को परचेज गुड्स फ्रॉम मृदुला इन कैश। कैश में हमने मृदुला से गुड्स परचेज किया, कितने रुपीस का, 17,400 का। तो 17,400 का जब हम कैश कैश में हम परचेज कर रहे हैं कोई चीज, तो हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, गुड्स तो इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इसकी एंट्री किस साइड होगी, पेमेंट साइड हो जाएगी। कितने से, 17,400 से। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी सितंबर 17 परचेज करके 17,400 से हम इसकी एंट्री कर देंगे, क्योंकि हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सितंबर 20, परचेज स्टेशनरी बाय चेक। स्टेशनरी परचेज की हमने चेक से, कितने रुपीज की, 1100 से। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री और देख लेते हैं हम क्या है साथ साथ। सितंबर 24 को क्या हो रहा है, चेक गिवन टू रोहित। चेक दिया जा रहा है रोहित के द्वारा। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक दिया जा रहा है रोहित को, कितने रुपीज का, 1500 का। तो यहाँ पे परचेज की जा रही है स्टेशनरी चेक से, यानी कि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही है यहाँ पे भी। और यहाँ पे क्या हो रही है, चेक गिवन टू रोहित, चेक दिया जा रहा है रोहित को, कितने रुपीज का, 1500 का। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, चेक से पेमेंट हो रही है कोई भी चीज की। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है। तो इसकी भी एंट्री हम देख लेते हैं क्या है। सितंबर 20 को स्टेशनरी हमने परचेज की, किससे, चेक के थ्रू। चेक के थ्रू स्टेशनरी परचेज की, तो 1100 का यहाँ पे बैंक में एंट्री हो गई हमारी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 को, सितंबर 24 को रोहित को हमने एक चेक दिया था, कितने रुपीज का, 1500 का चेक दिया था हमने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोहित को हमने चेक दिया था, कितने रुपीज का, 1500 रुपीज का एक चेक दिया था। तो हम इसको किस साइड डालेंगे, पेमेंट साइड डालेंगे, बैंक के अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो ये थी सितंबर 24 की एंट्री। अब हम नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं कौन सी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, सितंबर 27 को हुई थी, क्या, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉ हुआ है कहाँ से, बैंक से। कितना, 10,000।
जब हमने इससे पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखा तो उसमें एक चीज लिखी थी, जो भी कैश विड्रॉल होगा बैंक से वो किस साइड आएगा, राइट साइड आएगा। ठीक है, तो कैश विड्रॉ हो रहा है बैंक से, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री देख लेते हैं क्या है। देखो टूल्स इंडिया की बुक्स में क्या कह रहा है, सितंबर 27 को बैंक अकाउंट करके हम लोग क्या कर देंगे, 10,000 की एंट्री कर देंगे, किसमें, कैश बुक में। ठीक है, यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे क्या होती है। यहाँ पे सी का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये क्या हुआ, बैंक की यहाँ पे कैश निकल रहा है बैंक से, कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, हमें क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। वहीं पे यहाँ ये क्या कह रहा है, बैंक के अकाउंट को भी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे तो वो चीज क्या करिए, बैंक के जो अकाउंट है उसको भी क्या करिए, इफेक्ट करिए। तो इसकी एंट्री यहाँ पे भी, यानी कि दोनों साइड जो एंट्री होती है ना, डेबिट और क्रेडिट, जिसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री जब होती है, जब हम यहाँ पे सी लिखते हैं साथ में। ठीक है, लेजर फोलियो के अंदर क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है। तो क्या एंट्री होगी यहाँ पे भी, सितंबर 27 करके कैश आ जाएगा, क्योंकि हमने बैंक से क्या निकाला है, कैश निकाला है। सी लिख देंगे हम लेजर फोलियो में, और जो बैंक में है हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, 10,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक के अंदर। ठीक है, तो बैंक के कॉलम में हम 10,000 लिख देंगे, क्योंकि बैंक से 10,000 रुपीज जो है पेमेंट हो रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हमारी कौन सी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सितंबर 30 को, रेंट पेड बाय चेक। रेंट पे किया जा रहा है किसके द्वारा, चेक के द्वारा, यानी कि एक बैंक द्वारा हो रही है ये ट्रांजेक्शन। कितने रुपीज का, 2500 रुपीज का। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं क्या है इसकी एंट्री। सो गाइस इसकी एंट्री होगी सितंबर 30, रेंट करके 2500 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ये जो हमने पेमेंट की वो किससे की, चेक से की है। तो चेक किसके लिए किया जाता, चेक कब इशू किया जाता है, जब हम कोई बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं। तो बैंक ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2500 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, वो और देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे कह रहा है सितंबर 30 को सैलरी पे की जा रही है, यानी कि पेड सैलरी ₹3500। पेड की जा रही है सैलरी कितनी, ₹3500। ठीक है, जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, बैंक से पेमेंट हो रही है। ठीक है, बैंक से पेमेंट हो रही है, लेकिन जिसको मिल रहा है उसका तो कैश इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक से पेमेंट हो रही है कितने रुपीज की, 3500 रुपीज की। तो इसकी क्या एंट्री होगी ये भी देख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इसकी एंट्री होगी यहाँ पे सैलरी अकाउंट करके, सितंबर 30 सैलरी करके 3500 से कैश के अकाउंट में ये आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, अब बारी आती है बैलेंस करने की। बैलेंस यानी कि जो कैश का है वो कैश की तरफ आ जाएगा, और जो बैंक का है वो बैंक की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे कैश का बैलेंस 50,000 प्लस 66,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 31,000। ठीक है, और यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, 42,000 प्लस 4,500 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 46,500। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने कैलकुलेट किया, 17,400 और 3,500 कितना होता है, प्लस करो। 17,400 प्लस 3,500 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 20,900। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, 20,900। वहीं पे अगर हम इन सबको प्लस करेंगे, 12,000 प्लस 5,500 प्लस 1,100 प्लस 1,500 प्लस 10,000 प्लस 2,500, इन सबको प्लस करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा हमारा, ये देखो कैलकुलेट करना है इसको, यहाँ पे कितना आएगा, या फिर मैं कैलकुलेट करके आपको एक साइड में दिखा देती हूँ। मान लो यहाँ पे ये 12,000 है, 5,500 है, इनको टोटल करेंगे, सबको टोटल करेंगे। जैसे हमने इसको टोटल किया तो कितना आया, 20,900 आ गया। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे गाइस कमेंट करके बताना कितना टोटल आ रहा है। ठीक है, अब बारी आती है बैलेंस की। सितंबर 30 को हमारे पास जो लास्ट बैलेंस है, यानी कि सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, क्लोजिंग बैलेंस अगर इस साइड की, यानी कि डेबिट साइड इंक्रीज है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड की जितनी भी ट्रांजेक्शन है सबको ऐड करके माइनस कर देंगे, किससे, इस वाले बैलेंस से इसको माइनस करेंगे। जब 31,000 में से 20,900 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,100 बच जाएगा। और 46,500 में से इस वाले के अमाउंट को प्लस करके जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13,900 आ जाएगा।
ठीक है, और सबको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 31,000 यहाँ पे, और बैंक बैलेंस हमारा आएगा 46,500। ठीक है, वही ये चीज जो आया, ये बैलेंस सीडी जो है वो न्यू मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो गया, यानी कि 2017 अक्टूबर 1 का ओपनिंग बैलेंस बीडी करके हम डालेंगे 10,100 और 13,900। ठीक है, तो ये थी गाइस दोस्तों बच्चों हमारी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में हमारी दो एंट्रीज होती है, एक कैश की और एक बैंक की। ठीक है, कैश और बैंक दोनों की एंट्री होगी। जब कैश और बैंक दोनों की एंट्री होगी तो जो सी हमारी कैश से रिलेटेड है वो कैश कॉलम में आ जाएगी, जो बैंक से रिलेटेड है वो हमारी बैंक के कॉलम में अमाउंट आ जाएगी, और सबको जो भी प्लस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो हमारा बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, और जो बैलेंस हम लोग नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे वो का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये थी डबल कॉलम कैश बुक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे कॉन्ट्रा एंट्री की, और इन्हीं सबको हम लोग लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हम इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, सबके अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री की नेक्स्ट पेज से, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देख लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? द टर्म कॉन्ट्रा रेफर्स टू द अपोजिट साइड। कॉन्ट्रा जो है वो रेफर करता है अपोजिट साइड को, जैसे कि हमने डबल कॉलम कैश बुक में देखा, जब हमने एक एंट्री की थी वो किस में आई थी? हमारे कैश में भी आई थी और हमारे बैंक कॉलम में भी आई थी, यानी कि ये डेबिट साइड भी आई थी और ये क्रेडिट साइड भी आई थी, दोनों ही एस्पेक्ट्स में आई थी ये। ठीक है, यानी कि डेबिट साइड कैश कॉलम में आई थी और हमारी राइट साइड यानी कि हमारे बैंक कॉलम में आई थी, क्रेडिट की साइड हमारी किस में आई थी? बैंक कॉलम में आई थी। इन दोनों को शो करने के लिए हमने क्या लिखा था? कॉन्ट्रा एंट्री लिखा था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए लिखा कि आप देख सकते हैं डेबिट साइड भी ये एंट्री है और आप देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड भी ये एंट्री है। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड्स को ये दिखाती है कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है और ये दोनों ही तरफ इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा इज रिटन इन द एलएफ, यानी कि लेजर फोलियो में लिखा जाता है कॉलम इन द फ्रंट ऑफ द एंट्री। किसी भी कोई भी एंट्री होती है, मैंने देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने जो एंट्री लिखी थी की थी उसके सामने हमने लेजर फोलियो में क्या लिखा था? सी लिखा था। तो यहाँ पे भी ये लिखा है उस कॉलम में, जिस कॉलम में इसकी एंट्री की जाएगी उस कॉलम के लेजर फोलियो में सी लिखा जाएगा उस एंट्री को दिखाने के लिए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, when both debit and credit aspects of the transactions are recorded in the same account but in different column, सेम अकाउंट में अलग कॉलम में दोनों एस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में, तब ये एंट्री की जाती है, तब इसको बोला जाता है क्या? कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। एग्जांपल जैसे कि व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इन इज रिटर्न इन द बैंक और कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब कैश डिपॉजिट किया गया वो रिटर्न किया गया बैंक कॉलम में, और जब कैश विड्रॉन हुआ तो वो रिटर्न किया गया बैंक कॉलम में। ठीक है, जब कैश हमने लास्ट एंट्री जो की थी वो विड्रॉन वाली थी कि हमने कैश विड्रॉन किया बैंक से, जब कितना 10,000, तो 10,000 से हमने वही चीज दिखा दी थी बैंक करके, मतलब कि एक डेबिट साइड भी और हमने 10,000 दिखा दिया था हमने क्रेडिट साइड भी। तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे पेटी कैश। ये सब आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है ये। अब हम बात करेंगे इसके बाद पेटी कैश बुक की। तो पेटी कैश बुक क्या होता है ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक क्या होता है? ए पेटी कैश बुक इज रिकॉर्ड ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस। पेटी का मतलब हो गया स्मॉल, वो अपने आप में दर्शा रहा है, अपने आप में बता रहा है कि पेटी का मतलब स्मॉल है, यानी कि इसके अंदर वो सारे छोटे छोटे खर्चे जो बिजनेस के अंदर होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। स्मॉल एक्सपेंसेस दैट अ बिजनेस इनकर्स सच एज ऑफिस सप्लाईज और माइनर मिसलेनियस कॉस्ट, मतलब कि जो बिजनेस के अंदर बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, ऑफिस की सप्लाईज होती है उनके लिए, यानी कि कोई स्टेशनरी खरीद ली है, कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे कि कोई हमने ट्रैवलिंग का, पोस्टेज का, रिफ्रेशमेंट का, ये जो सारे खर्चे होते हैं ना, ये स्मॉल पेटी कैश बुक में ये पेटी कैश बुक होती है, ये पेटी कैश के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिनको हम पेटी कैश की बुक के अंदर दिखाते हैं, ना कि अकाउंट्स के अंदर दिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया, पोस्टेज हो गया, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह हो गई, ये सब। It helps to manage and track these expenses separately from the larger financial transactions। ये क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? मैनेज करने में। मैंने आपको बताया कि इसकी एक अलग से बुक बना दी जाती है पेटी कैश बुक की। क्यों? क्योंकि हम इनको मेन बुक्स, मेन अकाउंट्स में नहीं दिखाकर एक अलग से अकाउंट बना दिया जाता है पेटी कैश बुक का, कि आपकी कंपनी में इस महीने इतना खर्चा, ये छोटे छोटे खर्चे हुए हैं जिसको आप अकाउंट्स में
जो है आपके, अगर आप उसमें डालोगे तो बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगा, मतलब कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अगर आप अलग अलग ट्रांजेक्शन्स का अलग अलग जो खर्चे हुए हैं उनका अलग अलग अकाउंट बना दोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि इससे आपको ये फायदा रहेगा कि आपकी कंपनी में क्या खर्चा हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना क्या चीज किस तरीके से हो रही है, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी काम करने में। ठीक है, नेक्स्ट है द पेटी कैश बुक इंक्लूड्स कॉलम्स फॉर डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेंसेस, अमाउंट स्पेंट एंड ए स्पेस फॉर द पर्सन हु ऑथराइज्ड द एक्सपेंस। पेटी कैश बुक कैसे बनती है, ये इंक्लूड करती है किसको, डेट को, डिस्क्रिप्शन एक्सपेंसेस को, अमाउंट को जो स्पेंड हुई है उसको, एक स्पेस होता है उस पर्सन के लिए जिस जो इन खर्चों को ऑथराइज करता है। मान लो आपका ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ है आपका, मान लो 50 रुपए आपके ट्रैवलिंग में लग गए, ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लो 50 रुपए आपके ट्रैवलिंग के लग गए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेट डाल दोगे, 1 तारीख को आपका खर्चा हुआ, आपने क्या किया, ट्रैवलिंग की, ठीक है, ट्रैवलिंग डाल दिया, उसके बाद आप टोटल कितना खर्चा हुआ, 50 रुपीज खर्चा हुआ। फिर यहाँ पे ना एक अलग से कॉलम बना दिया जाएगा कि आपका ट्रैवलिंग का खर्चा कितना हुआ, 50 रुपए हो गया, ठीक है, यहाँ आप इसमें डाल दोगे। उसके बाद बात मान लो आपका पोस्टेज का खर्चा था, आपका 100 रुपए आया पोस्टेज का खर्चा, सेकंड आपने डेट डाली, आपने पोस्टेज डाल दिया, कितने रुपीज से, 100 रुपीज से खर्चा आया। यहाँ पे आप ट्रैवलिंग में नहीं डालेंगे, इसके लिए आप एक अलग से कॉलम बना देंगे पोस्टेज का, और उसके अंदर हम इसके सामने ही एंट्री कर देंगे कि 100 रुपए पोस्टेज के अंदर हमारे खर्च हो गए, इस तरीके से। ठीक है, ये होता है। अब फिर मान लो रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो गया आपका, या आप रिफ्रेशमेंट के नाम से नहीं बनाएंगे, आप उसको मान लो आपको और भी ऐसे खर्चे हुए जिसमें आपको ये लगता है कि अननेसेसरी हम इनके अकाउंट्स, इनकी पर्सनल चीजें नहीं लिख सकते, हम उसको मिसलेनियस करके एक कॉलम बना देते हैं जिसके अंदर मान लो आपका रिफ्रेशमेंट का खर्चा आपका 50 रुपए आया, 50 रुपए यहाँ डाल दिया, टोटल में यहाँ डाल दिया आपने 50 रुपए, जो टोटल आपका खर्चा था 50 रुपए का ही होगा, और मिसलेनियस का खर्चा कितना था, 50 रुपए। यानी कि आपको पता नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पता नहीं होता कि खर्च हो गई है और आपको वो डालनी है, तो आप उसको मिसलेनियस करके इस तरीके से अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है पैटी कैश बुक। ठीक है, अब हम मूव करते हैं बैलेंसिंग द कैश बुक की तरफ, तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं बैलेंसिंग द कैश बुक। बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक कैसे करते हैं, ऑन लेफ्ट साइड ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट्स यानी कि डेबिट हो जाएंगी, एंड ऑन द राइट साइड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश पेमेंट यानी कि क्रेडिट्स आर एंटर्ड डेट वाइज। जो भी हमारे रिसीव्ड होती हैं, रिसिप्ट्स होती हैं, और जो भी हमारी पेमेंट होती हैं, वो सारी जो भी महीने की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी फुल मंथली जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो क्या होती है, डेट वाइज जो है मेंशन की जाती है, किसमें, कैश बुक के अंदर। ठीक है, रिसिप्ट जो को साइड होती है वो डेबिट होती है, पेमेंट साइड हमारी क्रेडिट होती है, ये आपको पता है। ठीक है, ए सेपरेट कैश बुक इन द लेजर इज नॉट ओपन्ड। कोई भी कैश बुक सेपरेटली नहीं ओपन की जाती है, कोई भी लेजर सेपरेटली नहीं बनाया जाता है, कि हर ट्रांजेक्शन की अलग कैश बुक नहीं होती है, पूरे मंथ की एक ही जो है कैश बुक बना दी जाती है। ठीक है, उसी के अंदर सारी चीज रिकॉर्ड की जाती है। फिर कह रहा है कैश बुक इज बैलेंस्ड इन द सेम वे एज एन अकाउंट इन द लेजर। जैसे कि लेजर अकाउंट को हम लोग बैलेंस करते हैं, ऐसे ही कैश बुक को लेजर किया जाता है। कैसे किया जाता है लेजर, मैंने आपको बताया लास्ट पेज पे, हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, जब हमारा डेबिट साइड का बैलेंस जो है इंक्रीज था, यानी कि ज्यादा था, मोर था, ज्यादा था, ठीक है, और क्रेडिट साइड का बैलेंस जब हमने कैश और बैंक दोनों का चेक किया तो कितना था, कम था यहाँ का। तो जो कैश और बैंक का डेबिट साइड का बैलेंस था, उसमें से हमने क्रेडिट साइड के जो भी हमारा प्लस, यानी कि जो भी हमारा प्लस करने पर आया था, हमने जो प्लस करके जो हमारा अमाउंट निकला था उसको किस में से माइनस किया था, डेबिट में से माइनस करके, और जो हमारा बैलेंस था वो लिख दिया था। जो बैलेंस लिखा गया वो क्या था, बैलेंस सीडी। वो बैलेंस को दोनों ही डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को इक्वल करने के लिए जो है वो लिखा जाता है, वो किया जाता है, और वो न्यू मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। ठीक है, इन द कैश बुक देयर विल बी डेबिट बैलेंस बिकॉज कैश पेमेंट कैन नेवर एक्सीड्स कैश रिसिप्ट्स एंड कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। क्या कह रहा है, डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, एक्सीड करता है किससे, क्रेडिट साइड से। क्यों, क्योंकि हमेशा जो कैश बैलेंस होता है वो हमारा कैश इन हैंड जो होता है वो बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वो क्या होता है, ज्यादा ही होता है किससे, लास्ट मंथ का।
हम ले लेते हैं ना लास्ट मंथ से जो हमारा बैलेंस सीडी आया था लास्ट मंथ में, वो हमारा न्यू मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। ठीक है, द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर कैश रिसिप्ट इज जनरली द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इशूड बाय द कैशियर। क्या कह रहा है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कैश रिसिप्ट का, वो जनरली क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपी होती है किसकी, रिसिप्ट की। ठीक है, जो रिसीव हुआ रहा है, जो कैशियर के थ्रू रिसीव कर दी जाती है, हमें दे दी जाती है, डुप्लीकेट कॉपी होती है कैश रिसिप्ट की। जो सोर्स डॉक्यूमेंट, उसमें क्या कहते हैं, मान लो आपने बैंक में कोई ट्रांजैक्शन की है और उसके बदले आपको एक रिसिप्ट चाहिए, तो सोर्स डॉक्यूमेंट बैंक बनाकर देगा, जिसको आप डुप्लीकेट कॉपी बोलते हैं। ओरिजिनल कॉपी वो नहीं देता है, डुप्लीकेट कॉपी आपको बनाकर देगा कि आपकी ट्रांजेक्शन ये हुई है बाय कैशियर, आपको ये दे दी जाती है। For payment, any document, invoice, bill, receipts, etc., on the basis of which payment has been made, will serve as source document. जहां पे ये शो किया जाएगा, बिल रिसिप्ट हो गया, इनवॉइस बिल हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट जहां पे ये शो हो रहा है, जो ऑन द बेसिस ऑफ विच पेमेंट हैज बीन मेड, जहां पे पेमेंट बन रही है, जहां पे पेमेंट की जा रही है, वहां पे क्या कह रहा है, वो विल सर्व एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। वो क्या होता है, आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक। इसलिए दिया जाता है ताकि आप रिकॉर्ड कर सके अपनी कैश बुक में ये वाली ट्रांजेक्शन्स को, ये वाली एंट्रीज को, आपके मंथली जो खर्चा हुआ है, जो आपको रिसीव हुआ है, जो आपका पेमेंट हुई है, उनके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट बना दिए जाते हैं, जिसके अंदर ये डुप्लीकेट कॉपी होती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि आपकी क्या ट्रांजेक्शन हुई है, आपने परचेज किया है, सेल किया है, कैश रिसीव हो रहा है, कैश पे हो रहा है, बैंक की ट्रांजेक्शन कौन सी है, उन सबको दिखा दिया जाता है, जिसके अंदर ये लिखा जाता है ताकि आपको कैश बुक बनाने में आसानी हो। तो सो गाइज, ये था बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। क्या बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक में क्या कहा गया है कि डेबिट साइड इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड से। अगर डेबिट साइड इंक्रीज है, मान लो ये ज्यादा है, इंक्रीज है किससे, क्रेडिट साइड से, और क्रेडिट साइड डिक्रीज है, क्रेडिट साइड कम है, तो इंक्रीज इस वाली में से इसको, यानी कि डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो बैलेंस जो आएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। और वही क्या होता है, बैलेंस सीडी। इस बैलेंसिंग कैश बुक के को बैलेंस करने के लिए, यानी कि इस डेबिट के बराबर करने के लिए, क्रेडिट को, डेबिट में से क्रेडिट की अमाउंट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हम बैलेंस अमाउंट लिखेंगे, जिससे कि हमारी जो बैलेंस शीट है, जो हमारी कैश बुक है, वो बैलेंस हो जाए। ये था बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। तो सो क्लास आज की यहीं खत्म होती है बच्चों। हम नई क्लास में इसके अनदर पार्ट्स पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे इसके आगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कि, ठीक है, और उनके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कैसे अकाउंट्स बनते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। बाकी क्लासेस का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास।